अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे डेंटल प्लाक के बारे में कि दांतों पर धब्बे और पीलापन क्यों आ जाता है, किस वजह से आता है, और दांतों पर धब्बे और पीलेपन को खत्म करके इन्हें चमकदार कैसे बनाया जाए। तो इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। व्यूवर्स, मुंह में रहने वाले बैक्टीरियाज हमारे इम्यून सिस्टम और हमारी खाई जाने वाली एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द अपनी बायोफिल्म्स बना लेते हैं, यानी वो अपने छुपने के लिए कैल्शियम से बने छोटे छोटे सेल्स बना लेते हैं। फिर ये बैक्टीरियाज उन हाउसेज में महफूज हो जाते हैं और फिर इन हाउसेज की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता और ये ज्यादा अरसे तक फिर ये जिंदा रह पाते हैं। सिर्फ हमारे जिस्म में ही नहीं बल्कि बाहर भी ये बैक्टीरियाज इस तरह के सेल्स बनाकर रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, किसी नदी में बहते हुए पानी में पड़े हुए पत्थर को जब हम उठाते हैं तो वो पत्थर हमारे हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि उस पत्थर पर भी उन बैक्टीरियाज ने अपने छुपने के लिए छोटे छोटे सेल्स बनाए हुए होते हैं। आपको हर जगह पर बायोफिल्म्स मिलेंगी, ज्यादातर जहां पानी होगा, जैसा कि हमारे सलाइवा में। इन बैक्टीरियाज को इस तरह के सेल्स बनाने के लिए पानी और शुगर की जरूरत होती है और फिर इन बैक्टीरियाज के ज्यादा हो जाने से हमारे मुंह में स्मेल आती है या फिर मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है और फिर दांतों में ज्यादा प्लाक हो जाने पर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। लेकिन आप इस तरह का माउथ वॉश रेगुलर इस्तेमाल करें तो आप इस तरह की सिचुएशन से जान छुड़ा सकते हैं। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। पहले नंबर पर है बेकिंग सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट, क्योंकि जब ये बैक्टीरियाज मुंह में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर ये मुंह में बहुत ज्यादा एसिड बनाते हैं, जिससे फिर दांतों में मौजूद कैल्शियम हड्डियों से निकलकर सिस्टम में आने लगती है और फिर डी कैल्शियम की वजह से दांत भी कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर होता है कि मुंह के अंदर पीएच लेवल को नॉर्मल रखा जाए। जबकि ज्यादा चीनी खाना और ब्लड शुगर का ज्यादा होना भी बॉडी में एसिड बनाता है, क्योंकि शुगर इन बैक्टीरियाज की फेवरेट खुराक है और इन बैक्टीरियाज को रहने के लिए आप खुद ही इन्हें माहौल दे रहे होते हैं। जबकि बेकिंग सोडा मुंह के अंदर पीएच लेवल को कम करता है और इन बैक्टीरियाज की कॉलोनीज को तोड़ता है। जबकि कुदरती तौर पर हमारे सलाइवा में भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो इस तरह का माउथ वॉश बनाने के लिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी आधा चम्मच ले लें और इन दोनों को आधा कप नीम गर्म पानी में मिक्स कर दें और इसको रोजाना की बुनियाद पर टूथपेस्ट की मदद से माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल करें। 30 सेकंड तक इसे मुंह में रहने दें और फिर थूक दें। इससे आपके दांतों पर टाटर नहीं जमेगा, दांतों की शाइन वापस आएगी और आपके दांत नॉर्मल दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।